मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे क्लाउड के बारे में। क्लाउड क्या होता है, जैसे क्लाउड एक कोवर्क होता है, क्लाउड होता है, तो हम बात करेंगे दोनों के बारे में। तो चलिए मैं आपको अपने स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। तो क्लाउड को हम लोग दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। एक तो हम लोग क्लाउड कोवर्क को इस्तेमाल करते हैं अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके, और क्लाउड एआई को हम लोग अपने नॉर्मल ब्राउजर पे भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने सर्च मारा क्लाउड एआई, क्लाउड, अभी ओपन हो रहा है। फिर इसके बाद इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्लाउड एआई का आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं। क्लाउड एआई जो पेड वर्जन होता है उसके बारे में बात करूंगा, और पेड फ्री वर्जन होता है उसके बारे में भी बात करूंगा। क्लाउड एआई कैसे चैट जीपीटी से बेटर है या फिर परप्लेक्सिटी से बेटर है, इसके बारे में भी हम डीप में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे क्लाउड एआई से वेबसाइट बना सकते हैं, पीपीटी बना सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं एडवांस लेवल का, क्योंकि चैट जीपीटी में उतना एडवांस नहीं होता है। लेकिन जैसा हम सभी जानते हैं कि हर एक एआई टूल का होता है जो एक लिमिटेशन होता है। तो जैसे क्या बोलते हैं, चैट जीपीटी भी जो अपना लिमिटेशन देता है कि आप इतने वर्ड पर डे फ्री में यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद पेड वर्जन लेना पड़ेगा। फिर वैसे ही क्लाउड एआई भी है, इसका भी फ्रीमियम वर्जन आता है। तो फ्रीमियम वर्जन में भी ये थोड़ा सा कम लिमिटेशन देता है। हम इसमें 2-4 क्वेरी ही कर सकते हैं, या फिर लिमिटेशन होता है, फिर उसके बाद पेड लेना पड़ता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम फ्री में जाते हैं, पेड की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेड लेने के लिए हमें एक एजेंसी लेवल का होना चाहिए। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको पेड लेने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं। और हम बात करेंगे कि आप क्लाउड और चैट जीपीटी दोनों को यूज़ करके कैसे आप एक अच्छे तरीके से वेबसाइट बना सकते हैं। और थोड़ा बहुत मैं बात करूंगा इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में भी, कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, आप कैसे अच्छे से प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपना डेस्कटॉप पर लेकर चला आया। देखो क्लाउड एंड क्लाउड टाइम, ठीक है। फिर इसके नीचे दे रखा है लर्न, ये रहा क्रिएट, ये रहा स्ट्रेटजाइज, ये रहा राइट, ये रहा कोड। यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, आप क्या क्या कर सकते हैं। इसके सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जो सर्च है, यहाँ पे हम लोग सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू चैट, जो चैट है इसे हम लोग न्यू चैट स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक हमने जो यहाँ पे चैट कर रखे होंगे उसको हम लोग काट के, या फिर उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, हम लोग दूसरी क्वेरी करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे न्यू चैट पे आकर अपना चैट कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट में जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए होता है। फिर हो गया आर्टिफैक्ट्स इसका, और ये हो गया कस्टमाइज। देखो यहाँ पे पेड वर्जन आ गया, ठीक है। अभी मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, फ्री वर्जन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग वेबसाइट कैसे बना सकते हैं चैट जीपीटी और क्लाउड एआई का यूज़ करके, ठीक है। तो मैं अपना एक चैट जीपीटी भी ओपन कर लेता हूँ। लो जी, मेरा चैट जीपीटी ऑलरेडी ओपन है। मैंने एक थंबनेल बना रखा है। देखो मैंने अपना थंबनेल चैट जीपीटी से ही बनाया, मुझे किसी डिजाइनर की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे किसी कैनवा की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम अब सब कुछ अपना एआई से कर सकते हैं, चाहे वो क्लाउड से करें हम, चाहे परप्लेक्सिटी से करें, चाहे हम जेमिनाई से करें, चाहे हम चैट जीपीटी से करें। अब हम सब कुछ कर सकते हैं। देखो ये थंबनेल कितना सुंदर लग रहा है, ये मैंने चैट जीपीटी से बनाया है। मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप भी बता दूंगा कि आप कैसे ये भी थंबनेल बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ से न्यू चैट स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल हम बात करते हैं अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कुछ नहीं है दोस्तों, हमें जैसे एलएलएम्स को बताना होता है कि हम क्या उससे आउटपुट लेना चाहते हैं। तो आउटपुट लेने के लिए हम उसको क्या इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो हमें करेक्ट आउटपुट दे, वह होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और सबसे अच्छा होता है जेसन प्रॉम्प्ट, वो होता है वो सबसे डीप में होता है सब, और उसको आजकल प्रीफर कर रहे हैं सारे एलएलएम्स। तो हम इसमें बात करेंगे कि आप जेसन प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं जेसन प्रॉम्प्ट। हमें कुछ नहीं करना होता, ठीक है। और देखोगे आप बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं या फिर जो बहुत से कोर्स क्रिएटर हैं, वो बस आपको कोर्स चिपकाने की कोशिश करेंगे, तो आप इसके झांसे में मत आना। आपको फिर सिंपली कुछ नहीं करना है। आपको जैसा चाहिए, आपको चैट जीपीटी पे जाना है, या फिर परप्लेक्सिटी पे जाना है, या फिर जेमिनाई पर जाना है, ठीक है। तो जैसे मुझे एक वेबसाइट बनवानी होगी, जैसे लेट सपोज कि मेरी एक कंपनी है एल्गोमार्क, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्गोमार्क। हिंदी में ही लिखेंगे हम लोग, इतने इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है। कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एलएलएम्स यूज़ करने के लिए या फिर एआई टूल्स यूज़ करने के लिए अंग्रेजी आनी चाहिए या फिर नहीं आनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ
बेसिक तो आनी ही चाहिए कि हम थोड़ा इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि ये जो आउटपुट देगा वो इंग्लिश में देना चाहता है या फिर हिंदी में, इसको भी तो हमें क्या बोलते हैं कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए बेसिक इंग्लिश तो आना चाहिए और मुझे लगता है कि सभी को आती होगी। तो लेट सपोज मेरी एक कंपनी एल्गोमार्क, ठीक है, एल्गोमार्क मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जहाँ पे हम सर्विसेज देते हैं, ठीक है। ये होगी मैंने एल्गोमार्क, ठीक है। तो एल्गोमार्क मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। उसके उसके लिए मुझे लेट सपोज कि मुझे अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले लोगो चाहिए। तो मुझे उसके लिए लोगो सजेस्ट करो 20, मैं क्या चाहता हूँ 20 लोगो सजेस्ट करो, 20 में से कोई तक पसंद आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे करा इसको ओके। अब ये सर्च ले रहा है, देखो इसने ये कर दिया। अब इसने तो ये मुझे चैट ये दे दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि मैं इसे बोल देता हूँ, अच्छा रुको, यहाँ पे इमेज भी जनरेट कर रहा है लास्ट में, देखो इसने एल्गोमार्क एडवर्टाइजिंग एजेंसी फ्यूचरिस्टिक, इतना अच्छा नहीं है। तो ठीक है, मैं इसको क्रिएट इमेज पे क्रिएट कर देता हूँ। फिर मैं वही दोबारा से प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, क्या बोलते हैं, यहाँ से प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेता हूँ एल्गोमार्क, ठीक है। इसको मैंने किया कॉपी। अब मैं यहाँ से इमेज जनरेट करा लेता हूँ, देखते हैं कैसा देता है। ऐसे ही कर करके हमें जितने आउटपुट आए होंगे या फिर जितने इसने दिए होंगे टेक्स्ट, उसको हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके ऐसे कॉपी पेस्ट करके इमेज जनरेट करा लेंगे। जो हमें पसंद आएगा वो हम लोग अपना लिख लेंगे। अगर नहीं पसंद आता है तो फिर हम कहेंगे कि मोर 20 और ऐसे आइडिया दो जो हमें अच्छा लगे। या फिर आप सिंपली बोल सकते हो कि मुझे इसमें अच्छा नहीं लगा, तुम दूसरा चेंजेस करके दो इसमें। देखते हैं क्या देता है, कैसे देता है। तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे बहुत से एजेंसीज हैं जो लोगो बनाते हैं, जो ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं। आई थिंक कि उनका काम तो अब खत्म ही होने वाला, क्योंकि अब ये AI टूल्स इतने अच्छे आ चुके हैं। देखो कितना अच्छा इसने मुझे लोगो बना के दिया, ठीक है। तो लेट सपोज कि इसने अच्छा दिया लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, तो मुझे दूसरा वाला चूज कर लूँगा यहाँ से, ठीक है। AM करके पिक्सल ग्रोथ कलर सर्किट बोर्ड स्टाइल डेटा व्यू लोगो, ये देखता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे तो पहला लेट सपोज अच्छा दे रहा है वो लोगो, लेकिन क्या होता है ना कि हमें पसंद नहीं आता लोगो। वो तो अच्छा देता है लेकिन हमें पसंद नहीं आता, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने दूसरा प्रोडक्ट उठाकर वहाँ से इमेज जनरेट करा लिया। देखो कितना आसान है लोगो बनाना। आप चाहें तो लोगो डिज़ाइन की सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं लोगों को, और हमें कुछ नहीं करना। हमें बस बिजनेस को समझना है, बिजनेस क्या करता है। हम लोग खुद ही कॉन्टेक्ट करेंगे या फिर आप लोग खुद ही अगले बंदे से जिसका लोगो बनाना होगा उससे कॉन्टेक्ट करोगे तो खुद ही बता देगा कि उसका लोगो किस हिसाब से होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो वो एक ड्राफ्ट दे देते हैं। अधिकतर हम लोग यही काम करते हैं, तो हम लोग क्लाइंट से ड्राफ्ट ले लेते हैं कैसा होता है। फिर उसके बाद चैट GPT पे आकर उसका ले लेते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, फिर वो हम लोगों बना कर देता है, फिर हम क्लाइंट को दे देते हैं। ऐसे ही देखो ये भी मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा, इससे तो अच्छा मुझे पहले वाला ही लगा था। लेट सपोज चलो ये तो एडिशन मैंने दे दिया कि ऐसे ऐसे लोग आप क्रिएट कर सकते हो। लोग अधिकतर कैनवा से भी कर सकते हैं, लेकिन अब देखो ना कैनवा पे जाकर हम कह सकते हैं कि खुद से कस्टमाइज करना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है, क्या होना चाहिए क्या नहीं। यहाँ पे देखो हमें कस्टमाइज नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक इसने दे दिया। अब मुझे लेट सपोज कि मुझे वेबसाइट बनवानी है, ठीक है। तो एल्गोमार्क की वेबसाइट बनानी है, इसके लिए मुझे जेसन प्रॉम्प्ट चाहिए। तो मैं जेसन प्रॉम्प्ट भी इससे लूँगा और वो जेसन प्रॉम्प्ट लेकर जाकर मैं क्लाउड को दूंगा और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे क्लाउड एक वेबसाइट भी बना सकता है। तो मैंने क्या किया, देखिए एल्गोमार्क के लिए वेबसाइट बनाना है, तो वेबसाइट बनवाना है। तो उसके उसके लिए उसके लिए उसके लिए जेसन प्रॉम्प्ट दो दो मुझे मुझे क्लाउड से मुझे क्लाउड से आउटपुट लेना है।
हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग ये जेसन प्रॉम्प्ट किस LLM को देने जा रहे हैं ये, और उसके हिसाब से और इसे कस्टमाइज कर देगा। ठीक है, मेरी एक पे वन वन क्या बोलते हैं, एक वन पेज वन पेज वन पेज की वेबसाइट और मैंने अपना लोगो क्रिएट कर रखा है, तो मैं वही लोगो इसको दे देता हूँ। आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो यहीं से मैं आपको इसी लोगो से क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, और फिर कहाँ इसको यहाँ से कट कर दिया। अब मैं इसे पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे आकर, मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना है, वेबसाइट होगी और मैंने अपना लोगो अटैच कर दिया है। ठीक है, अटैच कर दिया है। कलर जो होगा वो मेरे लोगो के अकॉर्डिंग होगा। और विजुअल हायरार्की भी फॉलो करना है। विजुअल हायरार्की भी फॉलो करना। ठीक है, बस इतना ही। और ये बाकी तुम अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, वेबसाइट का लिंक देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। तो मैं आपको अभी के लिए रहने देता हूँ, वो सब आप इसमें डाल के बस देंगे, बस आगे वही करना है। तो मैंने यहाँ पे आउटपुट दे दिया। अब ये देखो जेसन प्रॉम्प्ट लिख रखा है ना, इसने जेसन प्रॉम्प्ट देना स्टार्ट कर दिया। अब देखो कितना डिटेल में देता है। रोल, हमें तो पता नहीं होता कि क्या करना है। देखो अब रोल हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ हम AI से ही करवा रहे हैं। देखो अब इसने क्या कर दिया, रोल यू आर अ वर्ल्ड क्लास UI/UX डिजाइनर एंड सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर स्पेशलाइज प्रीमियम मॉडर्न डिजाइन। अभी रुको मैं आपको इसको नीचे करके दिखाता हूँ कि इसने क्या किया। देखो प्रीमियम मॉडर्न डिजाइन एजेंसी क्रिएट हाई कन्वर्टिंग ऑन वन पेज वेबसाइट, इसने मुझे दे दिया पूरा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से करूँगा कॉपी और मैं गया अपने क्लाउड पे और मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपली अपना जेसन प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे भी अपना लोगो अटैच कर दूंगा बस। और यहाँ पे लिख दो कि हो गया। अब यहाँ पे खुद ही अपना सब कुछ देख लेगा। देखो अभी मैंने बस इसको अपना लोगो दे दिया, ये दे दिया। देखो ये वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं कौन सा प्लान यूज़ कर रहा हूँ, फ्री वर्जन, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता कि अभी मुझे पेड वर्जन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि फ्री से ही मेरा अधिकतर काम हो जाता है। और मैं अधिकतर काम तो अपना ChatGPT से कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ChatGPT का वो प्रो वर्जन है, तो मेरा काम अधिकतर उसी से हो जाता है। बाकी छोटा मोटा काम होता है जो मैं यहाँ पे क्लाउड से करा लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने कितने सारे इसको प्रीवियसली टास्क कर रखे हैं। अब देखो एल्गोमार्क प्रीमियम एजेंसी वेबसाइट रेडी हो रहा है। जब तक ये रेडी हो रहा है तब तक हम दूसरे फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी तो ये वेबसाइट बना रहा है, तो इसके बाद में भी हो सकता है इसका लिमिट खत्म हो जाए। तब तक हम क्या करते हैं कि अपना ChatGPT, देखो मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, ChatGPT यहाँ से आएगा। ChatGPT मैं प्रीमियम वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिख रखा है ना राजवीर ChatGPT को, मेरे पास प्रीमियम वर्जन ChatGPT। अब लोग यही प्रॉम्प्ट लेट सपोज कि कहाँ गया क्लाउड वेबसाइट रेडी हो रहा है। ठीक है, ये जब तक रेडी हो रहा है तो हम वेट कर लेते हैं, इसको रेडी होने देते हैं। तब तक हम बात करते हैं क्लाउड जो होता है वो किस LLM से बेटर है। देखो क्लाउड जो होता है वो अपना क्या बोलते हैं, क्लाउड जो है ChatGPT से बेटर है। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग कंबाइन करते हैं दो LLMs को कंबाइन करके जब किसी तीसरा टास्क करते हैं किसी तीसरे LLM से, तो वो रिजल्ट हमारा जो होता है बेटर होता है। लेट सपोज कि मैंने अब क्या किया, मैं गया ChatGPT पर, मैंने वहाँ से जेसन प्रॉम्प्ट क्रिएट करवाया। उस क्रिएट हुए जेसन प्रॉम्प्ट को मैं लेकर आया किस में, क्लाउड में। क्योंकि अब सोचो मैं क्लाउड से ही बोलता है कि मुझे जेसन प्रॉम्प्ट दो तो मेरी लिमिट खत्म हो जाती है। तो अब मेरे जेसन प्रॉम्प्ट का काम किसने किया, ChatGPT ने किया, क्योंकि मुझे वहाँ भी मेरी लिमिट है। ठीक है, तो अब मैं उसको क्लाउड में ले आया, यहाँ से मेरी लिमिट भी बनी रहेगी। मैं भी
तो ये होता है कि आप कैसे स्ट्रेटेजिकली सोच सकते हैं, कैसे अपना दिमाग लगाकर या फिर अपने कैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं कि आप क्या करा सकते हैं किस एलएलएम का यूज़ करके। अभी मेरी वेबसाइट अभी टाइम ले रही, चूँकि अब सोचो हमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने 2-3 वेबसाइट भी पहले से बना रखी है। चलो अब वो उसका मैं आपको डेमो दे देता हूँ। देखो ये रियलगमा मैंने बताया ना, मैंने अपनी पहले वेबसाइट इससे बना रखी है। देखो देखो ये कितना, यहाँ पे देखो लिंक भी खुद से उसने लगा दिया, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखो जहाँ जहाँ कर रहा हूँ, देखो कितनी अच्छी वेबसाइट है ये, है कि नहीं। देखो इसमें सब कुछ उसने ऑटोमाइज कर, देखो ये वेबसाइट भी रेडी हो गई क्योंकि मेरे पे नोटिफिकेशन आ गया। तो हम चलते हैं अपने क्लाउड पे। लो जी ये रेडी हो गया। अब हम लोग यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हैं। ये लो मैंने यहाँ से प्रीव्यू कर दिया। लो मैं इसे पहले डाउनलोड ही कर देता हूँ। डाउनलोड कर दिया मैंने फाइल। पानी क्या डाउनलोड नहीं भेज पानी ये होगा तो फिर ये ऐसे ऐसे आ जाएगा। उसको मैं देखता हूँ क्या, अभी नहीं हुआ होता तो ऐसे आ जाता है इस फाइल में बन गया। अगर ये हो जाता तो ये इस फॉर्मेट में आ जाता, अभी ये हुआ नहीं है इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कितनी अच्छी मेरी वेबसाइट बना के दिया इसने। मैंने क्या बोला, लोगों को फॉलो कर इसने इसने लोगों को हायरार्की की देखो कितना अच्छे से फॉलो कर रखा है। देखो एआई पावर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ग्रो फास्टर विद एआई पावर डिजिटल मार्केटिंग, सब कुछ। देखो ये कितना अच्छा एनिमेशन हो रहा है इसमें। देखो इसने सब कुछ एनिमेशन लगा रखा कर। ये देखो होवर वो इफेक्ट भी इसने डाल रखा है, यहाँ पे इसने सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया है। हमें बस क्या करना है, इस HTML फाइल को, अगर आपके पास कोई डेवलपर है तो उसको दे देना है। तो क्या करेगा, इस HTML फाइल को अपने वेबसाइट में पुट कर देगा। अगर हमें नहीं आता, लेट सपोज कि अगर मैं डेवलपर नहीं हूँ तो इसको मैं क्या करूँगा, कस्टम क्रिएट करूँगा। कस्टम किस में सबको पता होता है, सबको पता है, आपको भी पता होगा कि कस्टम क्रिएट करने के लिए हम लोग वेबसाइट वर्डप्रेस में डिजाइन करते हैं। तो उसका ट्यूटोरियल मैंने एक दे रखा। मैं यहाँ पे आइकन क्या बोलते हैं, एक आइकन दे दूंगा यहाँ पे, उसको आप आई बटन पे आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं कैसे हम लोग वर्डप्रेस का यूज़ कर सकते हैं, कैसे वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो कितनी सुंदर वेबसाइट बनी है। इसका क्या है, ये नियम बन रहा है, JS में कौन सा फाइल में हो रहा है। तो जावा स्क्रिप्ट में हुआ है भाई, कोई बात नहीं। जियो पर नहीं होगी, जावा स्क्रिप्ट में नहीं होगी, चलो कोई बात नहीं। एक तो हमने देख लिया कि हम वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे जो रुको मैं अपनी वेबसाइट दिखा रहा था ना आपको, कहाँ गई, मैंने ओपन तो करा था ना, ये देखो मैंने उसी से बनाया था। देखो ये होवर इफेक्ट, ये डिजिटल मार्केटिंग ग्रोथ एजेंसी, OVR, ये सब कुछ मेरे को AI ने करके दिया। देखो ये होवर इफेक्ट जो आ रहा है ना इसके ऊपर, ये सब कुछ मेरे को AI ने करके दिया। देखो कितना सुंदर वेबसाइट बना है। आप इसे वेबसाइट कितनी आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसने मेरे व्हाट्सएप नंबर का लिंक भी लगा दिया। मैं यहाँ पे करूँगा तो रीडायरेक्ट कर दूँगा अपने व्हाट्सएप को। यहाँ पे FAQ भी डाल दिया इसने, सब कुछ डाल दिया इसने। देखो यहाँ पे फॉर्म भी उसने रेडी करके डाल दिया। कितनी कितना अच्छा, ये कितना अमेजिंग क्लाउड है, AI टूल है ये क्लाउड। अब बात कर लेते हैं कि आप इसको अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी तो मैंने वेबसाइट बना कर दिखा दिया आपको। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप PPT कैसे बना सकते हैं। लेट सपोज मैं क्या करूँगा, अपने ChatGPT पे जाऊँगा और मैं यहाँ से बोल दूँगा कि मुझे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए, डिजिटल मार्केटिंग क्लाइंट के लिए लिखता हूँ मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन
करता हूँ, मुझे क्लाइंट को पिच करने के लिए पीपीटी चाहिए और मेरी सर्विसेज हैं वेब डिज़ाइन, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, SEO एंड लैंडिंग पेज डिज़ाइन। ठीक है, अभी मैंने यहाँ से इससे क्या कर लिया कि इससे प्रॉम्प्ट क्रिएट प्रॉम्प्ट या ये मैंने यहाँ से किया कॉपी, अभी आउटपुट दे रहा है। इसने नहीं दे दिया, लेकिन मुझे उससे जेसन प्रॉम्प्ट लेना था ना, मैं भूल गया। अब क्या करूँगा, क्रिएट जेसन प्रॉम्प्ट। जेसन प्रॉम्प्ट हमें क्लाउड को ज़्यादा से ज़्यादा जेसन प्रॉम्प्ट नहीं देना होगा, क्योंकि क्लाउड जितना होता है वो जेसन को अच्छे से समझता है। जेसन प्रॉम्प्ट में पूरा डिटेल होता है, डिटेलिंग कहते हैं ना जिसको हम लोग, कि लेट सपोज कि हम लोग कहीं जाते हैं, लेट सपोज हम लोग नाई के पास जाते हैं, बार के पास जाते हैं, हम बोलते हैं ना कि हमें हेयर स्टाइल ऐसा चाहिए, हमें शेविंग ऐसा चाहिए, हमारे फेस लुक को ऐसे कर दो, तो ये होता है जेसन प्रॉम्प्टिंग। अब मैं आ जाता हूँ अपने, मैंने किया यहाँ पे, ठीक है। अब देखना है कितना अच्छा पीपीटी भी देख देगा। अगर इसका क्या बोलते हैं लिमिट खत्म नहीं होगा तो पीपीटी भी दे देगा। देखो रीडिंग पीपीटी एक्स स्किल। अभी तक जितने भी टूल मार्केट में लॉन्च में, इसका अभी एक कोवर्क है। कोवर्क को हम किसी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। मुझे लगता है आप लोग काफ़ी बोर फील कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसने क्या करा, अभी ये कोड लिख रहा है, फिर अभी दे देगा। देखो अगर आपको कोडिंग नहीं आती, देन आप अच्छे से आप भी ChatGPT क्लाउड का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अधिकतर लोगों को लगता है कि कोडिंग नहीं आती, कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है, तो क्या वो ChatGPT सीख सकते हैं, क्या वो क्लाउड सीख सकते हैं, क्या वो परप्लेक्सिटी सीख सकते हैं, क्या वो जेमिनी सीख सकते हैं। तो अभी तो मैंने सिर्फ क्लाउड के बारे में डिस्कस किया। आने वाले वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा क्लाउड, ChatGPT, फिर परप्लेक्सिटी और जेमिनी और कुछ वीडियो एडिटिंग टूल के बारे में मैं बात करूँगा आपसे। उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो मेक श्योर कि आप मेरे को फॉलो कर लें। अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग तेज़ी से बदलती हुई डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ और हर वीक लाता रहता हूँ। क्योंकि आपको भी पता है कि मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, उसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी रन करता हूँ। उसके साथ साथ आपको वैल्यूएबल नॉलेज भी देना है, तो मैं वीकली एक वीडियो लाता हूँ। मैं संडे रिकॉर्ड करता हूँ बस, क्योंकि मेरे पास टाइम होता नहीं है। बाकी मंडे सैटरडे ऑफिस होता है और 10 से 6 उसके बीच में एक क्लाइंट का भी डील करना पड़ता है, फिर ऑफिस का भी काम करना पड़ता है। तो इसलिए ये कितना, देखो बहुत ही डिटेल में जा रहा है, कितना डिटेल में जा रहा है देखो। अभी ये रेडी हो जाएगा कुछ मिनट में, देखते देखते अभी ये रेडी हो जाएगा। देखो इसने क्या किया, ये इसने एक सेक्शन बनाया है। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा, स्लाइड 8 परफॉर्मेंस मार्केटिंग की सर्विस लिख रखा है यहाँ पे। अभी जब इसका आउटपुट आएगा ना तो आप देखना इसका कितना सुंदर होगा, और वो प्रेजेंटेशन देखने में भी अच्छा लगता है।
हम लोग नॉर्मली अधिकतर क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली वो कैनवास जाएंगे अपना पीपीटी बना लेंगे, लेकिन कैनवा में भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा डिजाइनिंग का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको डिजाइनिंग का नॉलेज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो आप आकर डायरेक्टली क्लाउड पे अपना पीपीटी तैयार कर सकते हैं। आप किसी भी निश से हों, आप रियल एस्टेट की पीपीटी बना सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग में बनाएगा आपको दिखा ही रहा हूँ, आप लीड जनरेशन की पीपीटी बना सकते हैं, आप डॉक्टर हैं या फिर आप कुछ भी हैं, आप किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पे आकर सुंदर सा और इफेक्टिव विथ डैशबोर्ड आप पीपीटी बना सकते हैं। अभी इसको रेडी कर रहा है, फिर देख लेते हैं। चलो, आई थिंक कमांड रेडी हो चुका है, स्लाइड्स रेडी हो रहे हैं, स्लाइड 1, स्लाइड 2, 4, स्लाइड 6। अभी तो मैंने इस वीडियो में बात करा क्लाउड, अभी क्लाउड कोवर्क के ऊपर वीडियो लाऊंगा। फिर आप एलएलएम और जितने प्रकार के एलएलएम हैं, कितने मॉडल्स हैं एलएलएम के, उन सब के बारे में भी वीडियो लाऊंगा। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें। देखो, all 12 slides look sharp and clean, copywriting to outputs now। देखो क्या लिख रखा है, प्रेजेंटिंग फाइल्स। अब देखो तुम, देखो इसने क्या लिख दिया, कवर डार्क हीरो विद कस्टम बार चार्ट लोगो टैगलाइन ग्रेड ओवरले। फिर इसने क्या लिखा, देखो ये आ गई। हम यहाँ से पीपीटी कर लेंगे डाउनलोड, ये पीपीटी के फॉर्म में होगी डाउनलोड। हमें कुछ करना पड़ा, 5 से 10 मिनट लगा मुझे। देखो वेलकम आके मेरे लोगो भी यहाँ इसने दे